ओम शांति। नमस्कार साथियों, आज हम सभी बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि इंसान को ब्रह्मचर्य अपने बंधन में बांधे रखता है। इंसान को खुला छोड़ो तो वो खुल जाएगा, वो आजाद रहने दो, उसे छोड़ दो, उसे मस्ती करने दो तो वो इंसान खुल जाएगा। लेकिन मैं अभी एक कहानी आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मचर्य हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो फिर चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य एक बंधन है, जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य गुलामी है, जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य बोझ है, मैं उन लोगों से, उन शिक्षाविदों से एक सवाल करना चाहता हूं। लेकिन पहले मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। एक इंसान अपनी छत के ऊपर जाता है और वो पतंग उड़ा रहा होता है। पतंग की डोरी उसके हाथों में है, लेकिन पतंग उससे काफी दूर है। किंतु पतंग को वो अपने हाथों में इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि वो पतंग बहुत ऊपर तक जाए और उसे आसानी से वो जब चाहे उसे मॉनिटर कर सके, उसे अपने कंट्रोल में रख सके। तभी वहां पर एक बच्चा आता है, वो उससे कहता है, अंकल आप इस पतंग के डोरी को छोड़ क्यों नहीं देते? इस डोरी को आपने पकड़ के क्यों रखा है? इसे आप छोड़ दो, इसे आजाद कर दो, पतंग को छोड़ दो तो शायद ये पतंग बहुत ऊपर तक जाएगा। आपने इसे बंधन में बांध रखा है, इसे आजाद करो, इसे आराम से उड़ने दो। तो अब मैं आप सभी शिक्षाविदों से पूछना चाहता हूं कि जिस पतंग को हमने उस डोरी में बांध रखा है, अगर उस पतंग की उस डोरी को छोड़ दिया जाए तो क्या वो पतंग ऊपर जाएगा या वापस लौटकर नीचे गिर जाएगा? वो भी कुछ ही देर में। जब तक उसे उसकी डोरी के साथ उसका साथ मिलता रहेगा, वो पतंग ऊपर लटकता रहेगा। लेकिन जैसे हम उसकी डोरी को छोड़ेंगे, वो पतंग कहीं ना कहीं कट के नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो ठीक इसी तरह से ब्रह्मचर्य, नियम, मर्यादाएं, ये सभी हमारे जीवन को बांधे रखती हैं। ये बिल्कुल पतंग के उस डोरी की तरह हैं जिससे हम जब चाहें ऊपर उठ सकते हैं। और बिना ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्ध मन के, शुद्ध भोजन के, नियम के, मर्यादाओं के, ईश्वरीय संस्कार के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों का क्या राय है, जरूर बताएं। तो अब समय है उस पतंग से और उस पतंग की डोरी से हमें सीख लेने का। हम सभी जितने भी मनुष्य मात्र हैं उस पतंग की तरह हैं और हमारा जो ब्रह्मचर्य, पवित्रता, नियम, यम, मर्यादाएं, जितना हम उसमें बंधे रहेंगे हमारी उतनी ही उन्नति होगी। जैसे उस पतंग की डोरी को जब तक कोई इंसान उसे पकड़ के रखता है, उसे अपने कंट्रोल में रखता है, वो जितना ऊपर चाहे उस पतंग को लेकर जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने पतंग की डोरी को छोड़ा, वो पतंग डायरेक्ट नीचे गिरता है, यानी उसका पतन हो जाता है, वो पतंग से पतन की ओर चला जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम सभी इंसान, हम सभी मनुष्य मात्र भी अगर नियमों में, मर्यादाओं में नहीं रहते हैं, पवित्रता की धारणा नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य की पालन नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की पवित्रता हो, तन की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो या धन की शुद्धि हो, ये तीनों ही चाहिए, तभी जाकर के हम फिर एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अदरवाइज हमारी भी वही हालत होगी जो उस पतंग की डोरी छोड़ने के बाद उस पतंग की होती है। तो उस पतंग से हमें यही शिक्षा मिलती है और उस इंसान से भी जिसने उस पतंग की डोरी को अपने हाथों में पकड़ रखा था, कि जिस तरह से उस पतंग की डोरी उसे मदद कर रही थी उसे ऊपर उड़ने में, न कि उसे बांध कर रखी थी। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो ईश्वरीय नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उन सभी को पालन करने से ही हमारी उन्नति होती है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, ऊंचा पद पाते हैं, ऊंचा पोजीशन पाते हैं। लेकिन जैसे ही उस पतंग की डोरी की तरह हम यम, नियम, मर्यादाओं को तोड़ने लगते हैं या पालन नहीं कर पाते हैं या पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है और धीरे धीरे हमारा पतन होता जाता है। आप देख सकते हैं जितने भी इंसान महान हुए या जिन्होंने भी महान कार्य किए हैं,
उनका जड़ देखिए, उन्होंने किन चीजों की पालना की। सबसे पहले नंबर पर ब्रह्मचर्य या पवित्रता आती है। जैसे आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद हैं, या फिर अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी कुछ जीवन का अपना कुछ अंश, कुछ समय उन्होंने दिया ब्रह्मचर्य को। और आज भी आप देख सकते हैं कि वो ब्रह्मचर्य की कितनी पालना करते हैं। तो आइए हम सब भी इस पतंग से और अपने महानुभावों से जो होकर गए हैं, जो आज पूज्य बने, उन सब से यही प्रेरणा लें कि हमें भी ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करनी है। हमें भी तन मन धन से पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है, ताकि आने वाले समय में मुझे हमारी ग्रोथ में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्याएं नहीं हो। ओम शांति। और अंत में मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि जितना हो सके यम नियम मर्यादाओं पर ही चलें, खुद को मर्यादित रखें। सीता की कहानी को हमेशा याद रखें। सीता ने मर्यादा की लकीर को लांघा तो रावण उसे उठाकर ले गया। ठीक इसी तरह से अगर हमने भी अपनी मर्यादा की लकीर को लांघते हैं या उसे क्रॉस करते हैं या उसे नहीं मानते हैं, मर्यादाओं पे, नियमों पे अगर हम नहीं चलते हैं, तो ठीक उसी सीता की तरह आज का जो 5 विकार रूपी रावण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भी हमें अपने बंधनों में बांध लेता है और हम उसके गुलाम बन जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। जरा सोचिए आप, हम जिनके वंशज हैं, देवी देवताओं के वंशज हैं हम, हमारा धर्म सनातन धर्म है, तो आइए इस धर्म की जो मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उससे हम पालन करें, ताकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको हमारे जीवन से कुछ प्रेरणा मिले, कुछ संदेश जाए। ओम शांति।